बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी बहनें ठीक होंगी और अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगी। जी, तो यहाँ पर देखिए आज हम इस तरह का ये टेबल मेट बनाएँगे, थाल-पोश भी इसको बोल सकते हैं और टेबल मेट भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत ये बन के आया है, कलर भी हमने बहुत ही अच्छे लगाए हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको पूरा देखना है। और ये जो फ्लावर है ना, ये भी मैंने इसी वीडियो में बताया है, ये मैंने सुई के साथ इस तरह से टाँके लगा के अटैच किया है। तो क्योंकि ये थाल पोस्ट जो है ना बार-बार मिले हो जाते हैं तो धोने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम सुई के साथ इसको टाँके लगाते हैं ताकि ये मज़बूत रहे। और ये फ्लावर भी इसी वीडियो में मैंने बनाया है, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखना है, इंशाल्लाह आप अच्छे से ये थाल पोस्ट बना पाएँगे। और ये देखें बिल्कुल सीधा है। इसमें अगर वूल की बात की जाए तो ये वाली जो है 60 से 70 ग्राम आपने लेनी है और ये वाली 20-20 ग्राम लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो ये वाले जो डबल क्रोशिया के राउंड है ना, यहाँ पर देखें 2-2 हमने बनाए हैं, 2-2 राउंड आप और बना लें, फिर उसके बाद 3-3 कर दें, 3-3 डबल क्रोशिया बना दें, तो इस तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हमने ये वाली वूल इस्तेमाल करनी है, ये 3 प्लाई की वूल होती है, बहुत ही अच्छी वूल है। तो आप लोगों के अगर शहर में इस तरह की वूल मिल जाती है तो आप लोगों ने ये ट्राई करनी है। 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करना है, मेज का रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से मेज का रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 और ये 3, टोटल हमने 3 चेन बना ली। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 3 चेन को मिलाकर टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो मेज का रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे, इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे देखिए हमने 1 और ये 2 चेन बना लेनी है और इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। 2 चेन और अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 12 मरतबा इसको बना के कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने 12 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाए, तो 12 ये गैप बन गए 2 चेन के। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी 1 और ये 2 चेन छोड़ के इसकी तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 12 मरतबा हम ये बना के कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये 12 मरतबा बना के 3-3 डबल क्रोशिया कंप्लीट किया। दरमियान में इसके एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, इस 2 चेन को छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे, ये 2 चेन इस 2 चेन के बराबर काउंट होगी और यहाँ पर जो है ना ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 2 चेन इसके ऊपर हो गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर और लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने सब में 4-4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन बना के राउंड पूरा कंप्लीट करना है।
जी, तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हुआ, 4-4 डबल क्रोशिया हुए हैं। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 चेन इसके ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ गया। अब आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखें, हर मर्तबा लास्ट वाले के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 और लास्ट में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। तो ये टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, 5-5 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने एक चेन बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चेन छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। अब अगले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये 2, 4 और ये 6, हाँ 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है 5वां, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, 6 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन। जी, तो देखिए इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये दो चेन है, इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया बना के लास्ट तक आएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए 2 चेन को मिलाकर। एक यहाँ पर चेन बनाई, फिर आगे इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लीजिए इस तरह से। तो ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरा राउंड इसी तरह से ही कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम इसमें टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, आगे फिर से हम 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। हर एक में 8-8 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन। जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर टोटल हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर, दरमियान में हम जो है ना 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 2 मरतबा हमने स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और ये दूसरे वाले के ऊपर ये 2 चेन आ गई। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए। एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर, दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बनाए। 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर ये जो गैप है एक चेन का, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये 2 चेन हमने छोड़ दी थी और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन बनाई थी। अब इस 2 चेन को छोड़ के ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इसके अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो 2 मरतबा स्लिप स्टिच हो गया। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हमने 2 चेन छोड़ी है और ये जो डबल क्रोशिया है ना इस 2 चेन के ऊपर आ जाएगा, ये देखें इस तरह से, और ये वाला इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना दिया, एक यहाँ पर छोड़ दिया और एक यहाँ पर छोड़ दिया डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगली गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब देखें इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर, और ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन आ गई और इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया आ गया। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर, दरमियान वाले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट होगा। बस 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखें यहाँ पर हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है राउंड, और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सीधा है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है। तो आप काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि जब भी हम थाल पोश बनाते हैं तो वो इस तरह से मुड़ जाता है या फिर ज़्यादा जो है ना इस तरह से हो जाता है। या तो आप लोगों के हाथ में फ़र्क होगा या फिर आपका क्रोशिया नंबर जो है वो सही नहीं होगा या धागा फिर उस हिसाब से होगा। तो हम देखें 3 प्लाई की वूल के साथ क्रोशिया नंबर 2.5 mm का यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल ये सही आ जाता है। या अगर आपकी 4 प्लाई की वूल हो तो आप उसमें 3 mm का जो होके या 3.5 mm का जो होके वो भी आप यूज़ करेंगे तो तब भी आपका ये थाल पोस्ट जो है ना सही बन के आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में अब यहाँ पर ये 2 चेन छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब देखें ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ गया। अब इस गैप में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये 2। जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे ना यहाँ पर आके हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना लेंगे। अब ये इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और अगले गैप में यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इससे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस दोनों के ऊपर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे। फिर इसकी साइड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब यहाँ पर टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे ना यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना के सिर्फ स्टिच करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर भी 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर 2 चेन बना के अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर देखें इस गैप में हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और ये जो 2 डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर इसकी साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हम राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। जी बहनों तो देखें यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। लास्ट में हमने देखें यहाँ पर ये दो चेन का गैप छोड़ा था तो इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से। तो ये 4 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे, जैसे हमने इसके ऊपर ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर अब 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें इसके ऊपर भी 6 डबल क्रोशिया आ गए, जैसे हमने यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो है यहाँ पर आधी बनेगी, जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर ये 6 हो गए। अब 6 के बाद 7 8 9 10, टोटल इसमें 10 डबल क्रोशिया होंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में हम इसको बना लेंगे। 2 चेन बना ली, इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन। अब यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसकी साइड में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी साइड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर देखें 10 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन बना ली, इस गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन, और अगले गैप में इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। यहाँ तक हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए, इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। जी, तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें इसमें जैसे 10 डबल क्रोशिया किए ना, यहाँ पर भी हमने ये 10 डबल क्रोशिया करने। 6 डबल क्रोशिया हमने पहले बना लिए थे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया एक यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बना के सेम इसी चेन में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 8 हो गए और 4 डबल क्रोशिया ये रहते हैं। यहाँ पर जब राउंड कंप्लीट करेंगे ना तो इसको भी हम बना लेंगे। 2 चेन बनाकर इस गैप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे ये 10 डबल क्रोशिया है तो ये बना लेंगे टोटल 10 डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ तक 10 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब 14 डबल क्रोशिया हो गए, 10 दरमियान में, 2 यहाँ पर 12 और ये 2 14। इस तरह से जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर भी हम बना लेंगे 14 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनानी है, आगे फिर से हमने 14 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 यहाँ पर, 10 ये और 2 यहाँ पर बनाएंगे तो ये टोटल 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरा राउंड हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए यहाँ तक हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए हैं ना 14 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर भी ये 14 डबल क्रोशिया आ गए, दरमियान में यहाँ पर बस 2 चेन आई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें इस 2 चेन को छोड़ के ना ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ जाएगी और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर। आगे हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे हर एक में एक एक डबल क्रोशिया।
तो यहाँ तक हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। बस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, बाकी हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो यहाँ पर देखें ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब देखें यहाँ पर थोड़ा-सा ना ये ढीला हो गया, जैसे हम इसको ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा-सा ये ढीला हो गया है। अब देखें सेम इसी तरह से हमने 2 राउंड जो है ना डबल क्रोशिया के बना लेने हैं, तो ये भी जो थोड़ा-सा ये ढीला हुआ है ना यहाँ पर, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा राउंड हमने डबल क्रोशिया का बनाया। आगे हम 2 राउंड भी इसी तरह से डबल क्रोशिया का बनाएंगे। ये 2 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लीजिए। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाकर सेम इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया के ऊपर। आगे हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। बस आगे हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हर एक जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें यहाँ पर ये इसका राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है ना यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। अब देखें इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये यहाँ पर राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है उसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ गया। अब आगे हम ये भी राउंड जो है ना इसी तरह से बनाएंगे, हर एक में एक एक डबल क्रोशिया। पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया ना, इसी तरह से ये भी राउंड कंप्लीट होगा। हर एक में एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करें। जी, तो यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल भी सीधा हो गया है। अब कोई भी इसमें मतलब इस तरह से ये नहीं है बिल्कुल भी कहीं पर भी, और ये बिल्कुल भी सीधा है। यहाँ पर आप देख लीजिए और डिज़ाइन भी हमारी वाज़ेह नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। ये तीनों राउंड हमने इसी तरह से बनाए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो 2 चेन बनाते हैं ना इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और ये 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ा और अगले में डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। लास्ट में अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद एक ही डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 चेन बनाई थी, एक और ये 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसके गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन को मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बना के राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 राउंड जो है ना इस रेड कलर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने धागा जो है ना अटैच करना है। ये धागा इसके साथ ही रखना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस धागे को खींच लीजिए और इसको भी थोड़ा सा खींच लीजिए। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ही हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अब अगले स्केप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। राउंड इसी तरह से ही बनेगा, एक चेन और डबल क्रोशिया। बस कलर हमने यहाँ पर चेंज किया है। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस ये जो 2 चेन है ना इसको छोड़ के यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
बस इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट में अब यहाँ पर एक चेन बना ली। इस 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ और यहाँ से हम इसका कलर जो है ना वो चेंज करेंगे। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस धागे को हम इस तरह से कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर एक ये गैप छोड़ के ना अगले वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और इस धागे को हम कट कर लेते हैं, रेड वाले को, ग्रीन वाले को हमने पहले ही कट कर लिया था। तो ये राउंड पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए जी। तो यहाँ पर देखें ये आखिर में आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ही गैप बचता है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से करते हुए इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये भी इस तरह 7 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे और ये वाला जो गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो धागा है इसके साथ ही अटैच करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर हमने 10 जो है ना डबल क्रोशिया इसमें बना लिए इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बना लेंगे, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ना कंप्लीट करना है। एक मरतबा फिर से मैं आपको बताती हूँ। एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ तक जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए, लास्ट में हमने 10 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। इसमें हमने यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच कर लेना है और इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे और आखिरी राउंड बनाएंगे। इस धागे में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हमने आगे वाले गैप में जो एक चेन का गैप बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे ये जो 10 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ऐसे, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया। ये जो छोटा वाला धागा है ये इसके साथ ही रख लीजिए इस तरह से, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा अच्छी तरह से। हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और अगले गैप में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 10 के ऊपर ये एक एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक हमने बना लिया। फिर इस गैप में जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर आगे एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना। इस तरह से हम ये पूरा राउंड, इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं,
तो लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस गैप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे एक चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया इस गैप में बनाया है ना, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करके और इस धागे को हमने कट कर लेना है। इस तरह से इस धागे को हम इस तरह से कर लेंगे और इसी धागे को हम इसी चेन में बैक साइड से लेकर बैक साइड से इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर दरमियान में लगाने के लिए हम फ्लावर इसका बनाते हैं। तो फ्लावर देखें किस तरह बनाना है। तो देखिए हमने सबसे पहले स्लिप निट कर लेना है। स्लिप निट करने के बाद इस तरह से ये मैजिकल रिंग बनानी है। मैजिकल रिंग बनाने के बाद इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 चेन हो गई और इस गैप में इस तरह से करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा ये बना लेंगे। फिर देखें एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 4 6 और ये 7 हो गए। एक चेन बनाएंगे और ये 8 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन और 8 डबल क्रोशिया। लास्ट में हमने एक चेन बनानी है और इस धागे को खींच के अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें 8 डबल क्रोशिया बन गए और इसके दरमियान में 8 ही गैप बन गए हैं। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर देखें इस धागे में हम ये इस तरह से कर लेंगे और ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम इस धागे को ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को खींच लीजिए। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक ये फ्लावर की पत्ती बन गई। अब यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन के गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और सेम गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक पत्ती के गैप में इसमें जो है ना, अब यहाँ पर देखिए 2 पत्तियाँ बन गई और तीसरे इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, सेम गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो जैसे हमने ये 3 पत्तियाँ बनाई है, बाकी की ये 5 पत्तियाँ, टोटल 8 बनेगी। तो ये बना के कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये 8 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली। लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली और इसी गैप में ही यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। टोटल हमारी 8 पत्तियाँ बनी हैं, 8 गैप थे इसके दरमियान में। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो लीव्स है ना, इसके दरमियान में देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, इसको हम ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पर ये आसानी से ये जो क्रोशिया है इसके दरमियान में हम इसको ज़ोर से ऐसे डालेंगे तो ये धागा लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हर एक पत्ती के गैप में हमने इस तरह से बनानी है। शुरू में हमने 4 चेन बनाई, आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगली पत्ती के दरमियान में यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे। ये जो येलो कलर का धागा नज़र आ रहा है जो इस डबल क्रोशिया का है, बैक साइड से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और तीसरी पत्ती के दरमियान में यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हुए, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये येलो कलर का धागा आपको ये बैक साइड से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो इसमें आप लोगों ने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर 3 चेन बना ली और अगले इस गैप में यहाँ पर देखें साइड में ये येलो कलर का ये धागा नज़र आ रहा है, इसमें आप लोगों ने ये धागा लेना है और इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर अगली इस साइड में फिर से हमने ये धागा लिया और इसमें स्लिप स्टिच कर लिया। तो फिर से हमारे बैक साइड से ये जो है ना 8 ये 3 चेन के गैप बन के आएंगे। फिर 3 चेन बना ली, फिर 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 8 मरतबा 8 पत्तियों के साइड में हमने ये 3 चेन के गैप बना लिए। शुरू में हमने ये जो 4 चेन बनाई थी, तो ये जो शुरू वाली चेन है ना, इसमें आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा लेंगे और इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
फिर 3 चेन बनाएंगे। अब इस धागे को हम कट कर लेते हैं इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में अब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। 3 चेन बनाएंगे और सेम गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हर एक ये जो पत्ती बनाई है ना, इसकी बैक साइड में फिर से हमने 8 मरतबा ये पत्तियाँ बना के कंप्लीट करनी है। फिर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करते हैं। 8 पत्तियाँ बनेंगी सेम इसी तरह से। तो इसको मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर ये राउंड बना के कंप्लीट कर लिया और देखिए 8 पत्तियाँ बनी हैं इस तरह से बैक साइड वाले इस साइड पर। अब यहाँ पर 3 चेन बना ली है और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम इसमें एक चेन बनाकर इसका धागा थोड़ा सा बड़ा छोड़ के इसको कट कर लेंगे। इस धागे को हमने इस तरह से करना है और ये वाला जो फ्लावर है ना, यहाँ पर हम दरमियान में लगाएंगे। तो इसको मैं बना के सुई के साथ इसको टाँके लगा के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ कि कितने ये बन के आया है इंच। यहाँ पर देखें तकरीबन 16 इंच तक आया है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये इतना ये बन के आया है, देखें इस तरह से। तो बाकी कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर वूल की अगर बात की जाए तो ये वाली तकरीबन 60 से 70 ग्राम लग जाएगी और ये वाली भी इस तरह से 20-20 ग्राम आप लोगों ने लेनी है। तो इंशाल्लाह आपका ये बन के अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।